वैसे गाइस आज मेरा व्लॉग करने का कोई मन नहीं था, बट जस्ट टू शो यू गाइस, जस्ट टू प्रिजर्व दैट एक्सपीरियंस, आज मैं मेरा लाइफ का पहला जिम अपीयरल, मतलब कि माई फर्स्ट जिम वेस्ट, आई एम गोना वेयर इट इन द जिम एंड just to preserve that memory, future में देख के मज़ा आए, just to see that thing, just to preserve that memory and just to you know वो दिन, मतलब आज का दिन, आज का डेट याद रखने के लिए. So I'm doing it, I'm vlogging it and yeah, that's it. So let's go. So guys, I'm done with my warm up and first exercise. And now let's switch vests. I bought this one from Jockey, so I can't wait anymore. Let's go wear it. My god, I look so much ripped. I'm so proud of myself. चलो स्टार्ट करते हैं. लग जाओ भाई. Warm up. Come on. Nice. Nice. Up. Nice. Good. Nani? और एक करेंगे. चलो भाई. Let's go, bro. Let's go. Let's go. Nice, bro. Nice. Nice. Good. Good. Nice. Come on, come on. Good. तेरा पुल-अप बहुत इम्प्रूव हो गया. गुड ब्रो. पहले याद है भी नहीं होता था, एक भी नहीं. अभी बहुत इम्प्रूव हो गया सच में गाइस, लाइक रियली गुड. सो वन मोर थिंग गाइस, ये जो पुल-अप है, दिस इज़ लाइक द किंग एक्सरसाइज ऑफ बैक. ओके, एंड बाय दैट आई मीन नेवर स्किप योर पुल-अप्स. ये आपका जो मतलब बैक है, फुल पार्ट आपका लैट्स, रोम्बॉइड्स, ट्रैप्स, एवरीथिंग सब कुछ वार्म अप हो जाता है पुल-अप से. सो नेवर मिस इट. Yeah, just remember it. So now I'll move on to another set of pull-up. Let's go do it. क्या बात है भाई. शाबाश शाबाश लौंडे. Easy. सो गाइस, अभी वार्म अप बैक का ख़त्म हो गया है एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर मेन सेट्स, आई मीन मेन एक्सरसाइजेस. ऑलवेज रिमेंबर, ये आपका मतलब आपका कुछ भी वार्म अप सेट अगर है, एनी एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज, नॉट ओनली फॉर बैक, बाइसेप्स और एनीथिंग, फॉर एनी मसल, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, मेक इट मोर देन 15 reps. ठीक है, आपका गोल 15 से ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज 8 to 12 रेंज जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है, मसल बिल्डिंग के लिए होता है. वार्म अप स्टार्ट्स फ्रॉम 15. सो ऑलवेज रिमेंबर 15 reps शुड बी योर गोल. लगा देते हैं भाई इसको. हाँ, पता है क्यों? ये मतलब ये जब
ऐसे रखता हूँ ना मैं, ये रेस्ट हो जाता है बहुत जल्दी यहाँ पर। पूरा हाइट से मतलब। हाँ 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 हाँ, वही वही वही। कमॉन कमॉन। कोई प्रॉब्लम नहीं, रिवर्स नहीं, वो ग्रिप पकड़। हाँ अच्छा। सो गाइस, आज का पहला टिप। पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ। मेरा लिफ्टिंग कैरियर 3 साल का है, पहले 1-1.5 साल का था, अभी 1.5 साल हो गया है, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। मेरा जो लिफ्टिंग कैरियर है उसके हिसाब से मैंने जितना भी नॉलेज गैदर किया है इधर उधर से, नेट से, बुक्स से, और ये सब टिप्स मेरे लिए काम किया है। सो उन्हीं रिजल्ट्स के बेसिस में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। अभी आप लोगों ने मेरे को जो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए देखा है वो था बबल रो। यस, एंड बबल रो इज़ अ सुपर्ब एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग मसल मास। आप में से कोई भी बिगिनर हो तो फिर मसल मास क्या होता है, आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है। सो माई आंसर टू इट इज़, आप जब आपका बैक फ्लेक्स करोगे, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका बैक थिक दिखे, ओके, थिक बोले तो ब्रॉड, ज़्यादा मोटा, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, सो उसे कहते हैं मसल मास। एंड इफ़ यू वांट टू बिल्ड मसल मास वेरी नाइसली, इफ़ यू वांट दैट thick texture, if you want that thick looks, you have to hit barbell row। अभी आप लोगों के दिमाग में ये ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि वेट रेंज क्या होना चाहिए, रेप्स वगैरह। ऑलवेज ट्राई टू हिट 12 reps, 12 से कम नहीं, 12 से ज़्यादा भी नहीं, 12 इज़ द परफेक्ट स्वीट स्पॉट। एंड ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन योर पोस्चर। पोस्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बबल रो करते वक्त आपका जो लोअर बैक है उसमें अगर लग गया ना तो समझ लो आपका लिफ्टिंग कैरियर ख़त्म। सो या बी केयरफुल, बी कॉन्शियस अबाउट योर फॉर्म, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड या ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में मत जाना, बिकॉज you can't achieve anything by that. Let's go and hit one more set and finish it up. Pumped up. It's time to take it off. खतरनाक भाई। मक्खन बॉडी है। बहुत सही बहुत सही। So guys, hi everyone. I hope you all are doing amazing, just like me. Tip 2, unilateral movements, and by that I mean single-handed movements। and अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि single-handed movements क्या होता है। like ये तो लैट पुल डाउन था नॉर्मल, करेक्ट, बट single-handed बोले तो आई एम शोइंग यू गाइस द डेमो। ऐसे दोनों हाथ से पकड़ना है, सिट डाउन, और लैट पुल डाउन का जो नॉर्मल पोस्चर होता है वो पहले लेना है। आई मीन यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट योर बैक इन दिस वे, और उसके बाद सिंगल हैंडेड ट्राई टू होल्ड इट। इससे कॉन्ट्रैक्शन अच्छा आएगा, माइंड मसल कनेक्शन अच्छा होता है। सो
सो ये वाला हाथ खत्म हो गया है. नाउ इट्स टाइम फॉर द राइट हाथ. That's it. So guys, अभी आप लोगों ने मेरे को जो एक्सरसाइज करते हुए देखा वो था सीटेड रो. सीटेड रो का मेन फंडा क्या है? आपका जो एल्बो है और इस आपका जो लैट्स है, इन दोनों में एंगल जो होता है ना, एक एंगल वो बहुत कम होना चाहिए. जितना कम होगा उतना बेहतर है. बिकॉज एंगल कम होने से क्या होता है, आपका जो मतलब ये जो पूरा एक्सरसाइज आप जो परफॉर्म कर रहे हो ये फुल आपके लैट्स पर जाता है, रोम्बॉइड्स पर जाता है, आपका मिड बैक. इस वर्कआउट का मेन फोकस हमेशा हमारा मैक्सिमम मिड बैक एंड लैट्स होता है. सो या अगर आपका फॉर्म गलत है देन इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम और कुछ नहीं. सो ये दिमाग में रखना एंड परफॉर्म इट परफेक्टली. परफेक्शन से आपको रिजल्ट्स ऑब्वियसली मिलेगा एंड दैट्स हाउ इट गोज़. एक्चुअली द थिंग इज़ आज मैं गया था कॉलेज एंड आई एम लाइक प्रीटी टायर्ड. सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा एंड मोर देन दैट अच्छा लगा, ये मेन फैक्टर नहीं है. अगर आप लोगों ने कुछ सीखा है ये वीडियो देख के देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. अगर ये हेल्पफुल था देन फ्यूचर में और भी ऐसा वीडियोस आएगा. लाइक करो, शेयर करो किसी एक दोस्त के साथ और कमेंट डाउन बिलो. सो या दैट्स इट गाइज. गिव लव, टेक लव, make your life meaningful. Bye guys. Bye.